नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका एमसीक्यू है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। ये देखिए, जो ये सारी चीजें जो भी आपको एमसीक्यू यहाँ दिया जा रहा है, ये आपके समझे कि बेस को मजबूत कर रहा है, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे पहले, ठीक ना। ये नहीं पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का संकेत क्या है, यहाँ पूछ रहा है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ऑप्शन ए में दे रहा है Ni, बी में दे रहा है N2 और सी में दे रहा है N+ और डी में दे रहा है N, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत। तो नाइट्रोजन का जो रासायनिक संकेत है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, N2, ठीक है, इसका रासायनिक संकेत है। और यहां अगर पूछता आपसे कि नाइट्रोजन का संकेत क्या है, तो आप क्या बताते, N बताते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। यहां पे देखेंगे सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। तो यहां पे देखिए SO दिया हुआ है, SD दिया हुआ है, Na दिया हुआ है और यहाँ पे Na, यहाँ पे स्मॉल Na दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है, सोडियम का रासायनिक संकेत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है, ठीक ना। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी है। सुक्रोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और जल है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, ठीक ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे अधिक भारी है, तो यहाँ बताएंगे सबसे अधिक भारी क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है जल के 18 ग्राम, ऑक्सीजन के 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 18 ग्राम और मेथेन के 18 ग्राम, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, CH4 यानी मेथेन के 18 ग्राम ये क्या होगा, परमाणुओं की अधिकतम संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तो ऑक्सीजन के गैस के 1 मोल का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है 44 म्यू, 16 म्यू और 32 ग्राम और 16 ग्राम। तो यहाँ पे यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस, यहां आप देखिएगा ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस को क्या लिखा जाता है, N2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, N2, सॉरी O2 लिखा जाता है। यहाँ पे N2 नहीं O2 रहेगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ठीक ना। तो O2 लिखा जाता है ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गैस के लिए O2 लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 32 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान है, ठीक ना, पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान है तो 18 म्यू 18 ग्राम, 32 म्यू 32 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, 18 ग्राम, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो बी यानी 18 ग्राम। फिर कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन, 1.6 ग्राम मेथेन का एसटीपी पर आयतन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है 2.24 लीटर, 4.48 लीटर और 11.2 लीटर और 1.12 लीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, ठीक है, 2.24 लीटर, ठीक है, यानी 2.24 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अगर ए पे 2+ हो और बी पे माइनस हो तो के संयोजन से बने यौगिक का सूत्र बताइए। यहाँ पे मतलब इसके द्वारा बनने वाले जो सूत्र होंगे उसको हमें बताना है, ठीक ना। तो क्या देखते हैं आप कि जब आप अगर ए पे, ठीक ना, क्या दिया हुआ है 2, यहाँ पे ए पे 2+ दिया हुआ है, ठीक है, ए पे 2+ दिया हुआ है और साथ ही में क्या दिया हुआ है, बी पे माइनस दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तिर्यक गुणा कर दिया जाता है, ठीक ना। मतलब इसका चार्ज इसके ऊपर और इसका चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए एक रहता है तो एक को लिखा नहीं जाता है और जो 2 रहेगा वो बी के चलाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा AB2, क्या हो जाएगा इसका AB2, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा यहाँ पे डी, ठीक ना, AB2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है एल्युमिनियम पे 3+ व SO4 पे 2- से बने यौगिक का सूत्र बताइए, ठीक ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कह रहा है कि एल्युमिनियम 3+ व SO4 2- से बने यौगिक का सूत्र बताइए। ये आप लोग भी बता देंगे अच्छे से, ठीक ना। यहाँ आप देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है Al2SO4 का थ्रेस, ठीक ना। यहाँ पे ये ऑप्शन में यहाँ पे नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 यहाँ पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा Al2SO4 का थ्रेस और फिर AlSO4 का थ्रेस, यहाँ पे ये भी नीचे होना चाहिए, ठीक ना। और Al3SO4 का ट्वाइस और AlSO4, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, Al2SO4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसमें चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक ना। Al का जो चार्ज है ऊपर वो SO4 के पास आ जाता है और SO4 का Al2 के पास चला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कह रहा ऑक्सीजन की परमाणुकता है, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता है बताना है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहा है, ठीक ना, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है ना, तो यहाँ पे इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी परमाणुकता 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 होता। कॉपर की परमाणुकता पूछ रहा है, कितना होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, ठीक ना। देखिए कॉपर को नॉर्मली में कैसे लिखा जाता है, कॉपर को नॉर्मली में आप Cu लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है इसके साथ, इसलिए यहाँ पे देखिए ये सिंगल है, ठीक ना, Cu क्या है, सिंगल है, इसलिए जो इसकी परमाणुकता होगी वो कितना होगी, 1 होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी, ठीक है। आयरन का प्रतीक पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो आयरन का प्रतीक क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए आयरन का प्रतीक जो यहाँ पे प्रतीक होगा क्या होगा, Fe होगा, ठीक है। और इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछता है तो 26 होगा, याद रखिएगा।
इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात करते हैं यहाँ पे कार्बन का। तो कार्बन का प्रतीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे देखिए सी प्रतीक है तो कार्बन का है। ठीक है, और यहाँ पे फिर कह रहा कापर का, कैल्शियम का, क्लोरीन का। ठीक ना, तो सी प्रतीक किसका होता है? तो कार्बन का होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर रहा है कापर। ठीक ना, तो कापर, यहाँ पे कापर की बात कर रहा है, तो कापर का सी होता है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। पूछेगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम का सी ए होता है। ठीक, क्लोरीन का तो Cl होता है। ऐसे हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे किसी यौगिक के एक मोल में अणुओं की संख्या होगी। ठीक ना, यहाँ पे कह रहा है कि किसी यौगिक के एक मोल, कितने में? एक मोल में अणुओं की संख्या होगी। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दे रहा है 6.022 10⁻24, और बी में दे रहा है 6.022 इंटू 10⁻22, और फिर सी में दे रहा है 6.022 इंटू 10⁻21, और डी दे रहा है 6.022 10⁻23। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि जल का अणु द्रव्यमान 18 म्यू है तो 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होगी, कितना होगी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, 6.022 इंटू 10⁻22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन है। ठीक ना, हाइड्रोजन गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान, ठीक ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन ए में दे रहा है 2 ग्राम, बी में दे रहा है 1 ग्राम, सी में दे रहा है 4 ग्राम, और डी में दे रहा है 4 म्यू। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 4 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है देखिए आसानी से यहाँ पे कि अगर H2 गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान है। ठीक ना, तो अणु द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो बहुत ही आसान होता है। देखिए अणु द्रव्यमान निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ पे जो कार्बन है ना, तो कार्बन का आपको अगर परमाणु भार याद है, ठीक ना, तो कितना है? 12। ठीक है, और प्लस में कर लीजिए प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का दोस्तों 16 होता है। ठीक ना, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे 16, और इसकी संख्या कितनी है? तो 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 12 और 16 दूना 32, तो 12 और 32 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 44। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 44 में। परमाणु, परमाणु अब कह रहा है कि परमाणु क्या है बताइए? अविभाज्य है, विभाज्य है, अणुओं से मिलकर बनता है, किसी तत्व का स्वतंत्र रूप से रहने वाला कण है। तो यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, विभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है होता है नाभिक, परमाणु, अणु, इनमें से सभी। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, हो सकता है नाभिक है, परमाणु है, अणु है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, अणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु के बारे में अशुद्ध कथन है। कह रहा है अणु अनेक परमाणुओं के संयोग से बनता है, अणु रासायनिक क्रिया से भाग लेता है, अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है, डी अणु विभाज्य होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, अणु रासायनिक क्रिया से, यानी अणु रासायनिक क्रिया से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एक परमाणु अणु है। ठीक ना, तो निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है, तो यहाँ पे हीलियम है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे O3 यानी HCl है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल एल रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। क्या होगा, हीलियम। ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हीलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में द्विपरमाणु अणु है। बताइए इसमें कौन द्विपरमाणु अणु है। H2O है, CO है, O3 है, H2S है। तो यहाँ पे आप बताएंगे, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, BCO। ठीक ना, निम्नलिखित में द्विपरमाणु अणु, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में त्रिपरमाणु अणु है। निम्नलिखित में त्रिपरमाणु अणु है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे HCl हो गया, H2O2 हो गया और CO2 हो गया। तो निम्नलिखित में त्रिपरमाणु अणु है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितना हो गया, त्रिपरमाणु अणु हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तत्व पोटेशियम का प्रतीक है। अब यहाँ पे पोटेशियम का प्रतीक पूछा जा रहा है, तो P से फास्फोरस हो जाएगा, PO तो होगा नहीं, PM होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, K। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा एक धातु ऑक्साइड का सूत्र यमो है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा। ठीक ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन मिले था किसमें, हाई स्कूल बोर्डिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार। ठीक ना, कि एक धातु ऑक्साइड का सूत्र एमओ है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक ना, M3PO4 का ट्वाइस। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है P4O10 में P की संयोजकता है। P4O10 में P की संयोजकता है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है 2.5, बी में दे रहा है 10, सी में दे रहा है 5 और डी में दे रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5। तो P4O10 में फास्फोरस की संयोजकता 5 होगी। कैसे, तो देखिए आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, एक परमाणु हो गया। ठीक ना, इसके बीच में क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बाहरी कक्षक होते हैं ऐसे। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ऐसे है बात समझ में। तो इसमें आपको क्या बताया जाता है कि यहाँ पे पहले कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरे कोष में आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और तीसरे कोष में आपको 8, 8 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, भरना होता है। और ये भी इसके आगे आ जाएगा तो उसमें 32 भरेंगे। ठीक ना, ऐसे इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं, ये सब कोष होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे इसको L, यहाँ पे K, L, M बोला जाएगा, N भी बोला जाएगा। तो यहाँ पे जब आप संयोजकता की बात करते हैं ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो जो फास्फोरस है, तो फास्फोरस जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, यहाँ पे फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए फास्फोरस यानी P। ठीक है, P, और यहाँ पे कितना होता है, इसका 15 होता है। और जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे कोष में आप 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और तीसरे कोष में देखिए ये अपूर्ण है यानी 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जो उसके सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि इसके बाहरी कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको 26 क्वेश्चन बताया। ठीक ना, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और एक एक चीजों को अच्छे से याद कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।